ये कहानी आर्यन और साक्षी की है, जिनकी मुलाकात संयोग से हुई थी, पर उनका प्रेम नियति से तय था। आर्यन एक गंभीर स्वभाव का लड़का था, जो किताबों और संगीत में खोया रहता था। उसके जीवन का अधिकतर समय लाइब्रेरी में गुजरता। साक्षी एक खुशमिजाज और बेफिक्र लड़की थी, जिसे हर चीज में कला दिखाई देती थी। उसे नए दोस्त बनाना और जीवन के हर पल का आनंद लेना पसंद था। उनकी मुलाकात एक शाम दिल्ली के इंडिया गेट के पास एक कॉफी शॉप में हुई। साक्षी अपनी दोस्त के साथ कॉफी पीने आई थी, जबकि आर्यन अपनी किताबों के साथ वहां बैठा हुआ था। साक्षी को अचानक कुछ काम आ गया और उसे अपनी दोस्त को अकेले छोड़कर जाना पड़ा। उसके जाने के बाद उसकी दोस्त ने आर्यन से बातचीत शुरू की, क्योंकि उसे भी किताबों में दिलचस्पी थी। बातचीत के दौरान साक्षी लौट आई और उसने देखा कि उसकी दोस्त किसी अजनबी लड़के के साथ हंसते हुए बात कर रही है। उत्सुकतावश उसने भी बातचीत में हिस्सा लिया और यहीं से शुरू हुई उनकी कहानी। साक्षी की चंचलता और बेबाकी आर्यन को तुरंत भा गई। वह उसकी हंसी में खो गया, जो किसी संगीत की धुन जैसी लग रही थी। साक्षी को भी आर्यन की गंभीरता में एक अजीब सी आकर्षण महसूस हुआ। वो समझ गई थी कि आर्यन बाहर से जितना शांत और गंभीर लगता है, अंदर से उतना ही गहरा और संवेदनशील है। इसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कॉफी शॉप में, कभी पार्क में और कभी किसी आर्ट गैलरी में। दोनों की दुनिया अलग अलग थी, पर जैसे ही वे एक दूसरे के साथ होते, वे पूरी दुनिया को भूल जाते थे। साक्षी आर्यन को जीवन का हल्कापन सिखाती और आर्यन साक्षी को गहराई और विचारशीलता में ले जाता। एक दिन साक्षी ने आर्यन से कहा, तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे सुकून देता है, जैसे तुम मेरे जीवन का वो हिस्सा हो जिसे मैं हमेशा से ढूंढ रही थी। आर्यन थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसने कभी अपने दिल की बात खुलकर साक्षी से नहीं कही थी। लेकिन साक्षी के ये शब्द सुनकर उसके अंदर छिपी भावनाएं बाहर आने लगी। उसने धीरे से कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुमसे मिलने के बाद मेरा जीवन मानो रंगीन हो गया है। उस दिन दोनों ने ये स्वीकार किया कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह पल उनके लिए हमेशा खास रहा। उनके बीच जो कनेक्शन था, वह न सिर्फ रोमांस था, बल्कि एक गहरी दोस्ती और आपसी समझ थी। वे एक दूसरे की खामोशियों को भी पढ़ने लगे थे। लेकिन हर प्रेम कहानी में कुछ न कुछ चुनौतियां आती हैं, और उनकी भी कहानी इससे अछूती नहीं थी। साक्षी को एक इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन के लिए पेरिस जाने का मौका मिला। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे आर्यन से दूर होना पड़ेगा, शायद महीनों के लिए। वह अपने सपनों और अपने प्रेम के बीच उलझ गई थी। साक्षी ने आर्यन से इस बारे में बात की। वह जानती थी कि आर्यन उसकी कला और उसके सपनों की कद्र करता है, लेकिन उसके जाने से उनके रिश्ते पर क्या असर होगा, ये उसे परेशान कर रहा था। आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, तुम्हें जाना चाहिए साक्षी, तुम्हारे सपने मेरी जिंदगी का हिस्सा है। अगर तुम अपने सपनों का पीछा नहीं करोगी, तो हम दोनों अधूरे रह जाएंगे। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसे ये एहसास हुआ कि आर्यन का प्रेम कितना सच्चा और गहरा है। उसने उसे गले लगाया और कहा, मैं वापस आकर तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। साक्षी पेरिस चली गई और आर्यन दिल्ली में रह गया। उनकी रोज की बातें धीरे धीरे कम होने लगी। पेरिस की व्यस्तता और कला की दुनिया में खो जाने के कारण साक्षी और आर्यन के बीच की दूरी बढ़ने लगी। दोनों इस बात से वाकिफ थे कि उनके बीच भावनाएं अब भी वैसी ही हैं, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी थीं। एक रात साक्षी को एहसास हुआ कि वे यह पेरिस की चकाचौंध में कहीं खो गई है, और उसने आर्यन को कई दिनों से कॉल नहीं किया। उसने तुरंत आर्यन को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब आर्यन से बात नहीं हो सकी, तो वह चिंता में डूब गई। कुछ दिनों बाद साक्षी को भारत से एक चिट्ठी मिली। ये आर्यन की तरफ से थी, जिसमें लिखा था, तुम्हारे बिना जिंदगी बेमानी सी लगने लगी है। मैंने तुम्हारे जाने के बाद बहुत कोशिश की कि खुद को व्यस्त रखूं, लेकिन हर बार तुम्हारी यादें मुझे घेर लेती हैं। मैं जानता हूँ कि ये वक्त तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और मैं तुम्हारे सपनों की कद्र करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बीच की दूरियां अब सिर्फ शारीरिक नहीं रहीं, बल्कि भावनात्मक भी हो गई हैं। मैं तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने से रोकना नहीं चाहता, इसलिए ये कह रहा हूँ कि शायद अब हमें अपने रास्ते अलग करने चाहिए। हमारा प्यार अधूरा नहीं है, लेकिन ये अलग अलग दिशाओं में जाने का वक्त है। सदैव तुम्हारा आर्यन। साक्षी का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन ऐसा कर सकता है।
वह समझ गई कि उसके काम और जीवन की व्यस्तताओं ने उनके रिश्ते को कमजोर कर दिया। उसने तुरंत भारत लौटने का फैसला किया। भारत लौटने पर साक्षी ने आर्यन से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह अब दिल्ली में नहीं था। उसके दोस्तों ने बताया कि आर्यन ने एक नए शहर में जॉब ज्वाइन कर लिया है और किसी को नहीं बताया। साक्षी समझ गई थी कि अब वे आर्यन को वापस नहीं पा सकती। वह इस बात को स्वीकार कर चुकी थी कि कभी कभी प्यार में त्याग ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। उसने आर्यन की दी हुई उस सीख को अपने जीवन में उतारा कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, भले ही दोनों प्रेमी अलग हो जाएं। साक्षी ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया और अपनी कला के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। वह जानती थी कि आर्यन जहाँ कहीं भी होगा, वह भी अपने जीवन में खुश होगा। साक्षी और आर्यन